हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम राउत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपंथी में। तो गाइस, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और गाइस, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ गाइस, तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था और आप सब भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसलिए ये जैसे ही जानकारी मुझे मिली तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का वेट करते हो और जब उसके बारे में हमें पता चलता है तो उसकी खुशी आप समझ ही सकते होंगे कि किस लेवल की खुशी होगी। लेकिन हमें इस खुशी में जज्बाती नहीं होना है, अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और तैयारी में जुट जाना है। जी हाँ गाइस, तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्टेनोग्राफ़र भर्ती परीक्षा की। तो गाइस, डेट आ चुकी है उस एग्ज़ाम की जिसका वेट आप 3 साल से कर रहे थे। जी हाँ, 3 साल में भर्ती एक बार आती है और जो सिर्फ उस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए तो ये इंतज़ार आप समझ नहीं सकते कि क्या हो सकता है। जो वेट कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद ये भर्ती आई है। तो बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो हाँ गाइस, भर्ती आ चुकी है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी एक ओवरव्यू दूंगा, एक ऊपरी ऊपरी जानकारी दूंगा कि जो मेन जानकारी जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है और भर्ती कब स्टार्ट होगी, फॉर्म कब से आप फिल कर सकते हो और कब तक फिल कर सकते हो, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भर्ती की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट, वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो उसकी जो तारीख़ है वो है 1 अगस्त 2023। जी हाँ गाइस, 1 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं दोपहर 1 बजे के बाद से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अगस्त, मतलब कि पूरा 30 दिनों का टाइम दिया गया है। 1 महीने का समय आपको मिला है फॉर्म भरने का। तो इसलिए ये सोच के देरी मत कीजिएगा कि अब 30 दिन है, हम कभी भी फॉर्म भर देंगे, क्योंकि होता क्या है, कई बार टाइम नहीं मिलता है या कभी हम खुद आलसी बन जाते हैं या आलस कर जाते हैं या कहीं बिज़ी होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, वो समझ में आता है। लेकिन आलस नहीं करना है कि नहीं यार, अभी तो 30 दिन है, हम भर देंगे, आराम से भर देंगे। लेकिन एंड टाइम पे जब हम भरने जाते हैं तो साइट नहीं चलती है, काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं रहते, काफ़ी लोग रहते हैं जो आपके जैसे रहते हैं कि हाँ चलो हम भर देंगे, एंड टाइम पे भर देंगे। आपको शायद थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 तारीख को ही भर देंगे। 1 बजे साइबर कैफ़े चले जाएंगे, जहाँ भी वो फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ चले जाएंगे 1 बजे और अपना फॉर्म भर देंगे। लेकिन कई ऐसे होते हैं 30 तारीख तक का वेट करते हैं कि हाँ मैं तो 30 तारीख को भरूँगा। लेकिन 30 तारीख को आप कब तक भर सकते हैं, उसका टाइम है सिर्फ 30 तारीख और रात के 12 बजे तक। उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। 31 तारीख तक का भी टाइम है, लेकिन वो फ़ीस जमा कराने का है, ऑनलाइन फ़ीस जमा कराने का। उस दिन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे कि 1 से लेकर 30 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब दूसरी जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि कितनी भर्ती है। जी हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में है, जो हिंदी स्टेनोग्राफ़र जो है उसमें जो पद हैं उसमें है 258 पद। जी, 258 पोस्ट है हिंदी स्टेनोग्राफ़र की, और इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र की है 19 पद। सिर्फ 19 पोस्ट पे स्टेनोग्राफ़र भर्ती होने वाली है और हिंदी में है 258। जी हाँ गाइस, तो इस बार काफ़ी कम पोस्टें हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है, कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी ज़्यादा आपने अपनी ईमानदारी से, पूरी लगन से आपने कितनी मेहनत करी है, तो वो आपको इस बार दिखाना है। हिम्मत नहीं हारनी है कि यार इतनी सी पोस्टें हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे कैसा होगा, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सब बात की बातें हैं। अभी इस वक्त सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अगर आप
इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो अपनी तैयारी से आपका ध्यान हट जाएगा। सिर्फ आप यही सोचते रह जाएंगे कि मेरा होगा या नहीं होगा। बातें आती है दिमाग में, मेरे भी आती है, इंसान है हम सब, ऐसा नहीं है कि हम मशीन है तो ये सब बातें दिमाग में नहीं आएगी। ये सब बातें दिमाग में आती है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, अगर आप इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपका दिमाग कहीं और ही दौड़ता हुआ चले जाएगा और आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसको आपको दुगनी कर देनी है, तिगुनी कर देनी है। प्रैक्टिस को कम नहीं करना है सोच सोच के कि क्या होगा कैसे होगा। प्रैक्टिस को डबल टिबल जितना आप कर सकते हो उतना करना है, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। 1 महीने का जो समय गवर्नमेंट देती है कि 1 महीने में आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम भर्ती आई थी 2020 में, कोरोना के कारण वो काफ़ी लेट हो गई थी। 1 साल बाद वो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि कोरोना आ गया था। एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, आगे की डेट पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि हर बार कोरोना नहीं आने वाला है। तो इस बार ऐसा मत सोचिएगा कि यार मेरी तैयारी नहीं है, आज की कुछ ऐसा हो जाए कि डेट और आगे बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार सब कुछ सही है और ऊपर वाले से कृपा कीजिए कि सब कुछ सही रहे। और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आप और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो गाइज़ अब बात करते हैं आगे की, बहुत हो गई ये बातें, अब आगे की बात करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फ़ीस के बारे में। फ़ीस क्या रहेगी? फ़ीस रहेगी जनरल वालों के लिए 700 रुपये, OBC वालों के लिए 550 रुपये, SC ST और दिव्यांगजन के लिए 450 रुपये। हाँ गाइज़, इतनी फ़ीस रहेगी, आपको इन्हीं फ़ीस के साथ फॉर्म भरना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइम के बारे में कि इंग्लिश में क्या टाइम होने वाला है और हिंदी में क्या टाइमिंग रहने वाली है। तो मैं पहले बता देता हूँ इंग्लिश स्टेनो के बारे में। इंग्लिश स्टेनो का टाइम रहेगा 6 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, 80 शब्द पर मिनट। और इसके जो मार्क रहेंगे, जो नंबर आपको रहेंगे, वो रहेंगे 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेशन का जो टाइम रहेगा वो रहेगा मात्र 50 मिनट, 50 मिनट। जी हाँ गाइस, अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में आपका टाइम रहेगा 6 मिनट की आपकी डिक्टेशन रहेगी, 70 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड रहेगी। और इसमें भी जो मार्क रहेंगे, जो आपको नंबर रहेंगे, वो 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। और इसमें ट्रांसलेशन का जो टाइम रहेगा वो 50 मिनट रहेगा। जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की। कंप्यूटर टेस्ट में 2 चीज़ रहेगी। पहली चीज़ रहेगी आपकी स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट मीन्स आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा। दूसरा रहेगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट, जो कंप्यूटर टेस्ट रहता है। हम स्पीड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। स्पीड टेस्ट में जो टाइम रहेगा 10 मिनट का रहेगा। और आपको जो नंबर रहेंगे कि ये कितने नंबर का रहने वाला है, 50 नंबर का रहने वाला है। इसमें जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने रहेंगे उसमें भी एक क्राइटेरिया है। सिर्फ SC ST और दिव्यांगजनों के लिए जो मिनिमम मार्क रहेंगे वो 20 रहेंगे। और बाकी जो अदर्स कैटेगरी वाले हैं उनके लिए रहेंगे 22.5, मतलब कि 22.5। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको इन मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर पे ध्यान नहीं देना है। आप जितनी अच्छी तरीके से इसमें तैयारी कर सकते हैं उतने अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसमें आप ये सोच के चले कि यार इसमें तो 20 नंबर है, मैं 21 नंबर ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए आपने 21 नंबर लिया है और किसी के आगे 25, तो सिलेक्शन उनका होगा ना, सिलेक्ट पहले उनको करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, आप सोचिए मुझे 50 में से ही 50 आने पूरे। आप जितनी हो सकते हैं उतनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है 1 महीने के बाद। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, उसमें भी आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, 50 नंबर का ही रहेगा ये भी टेस्ट। और इसमें भी 20 रहेंगे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम जो है अदर्स के लिए, सॉरी मैक्सिमम के लिए नहीं, अदर्स के लिए जो रहेंगे मिनिमम मार्क्स
वो भी 22.5 मतलब कि 22.5 ये रहेंगे मार्क्स। तो मैं एफिशिएंसी टेस्ट का मैं बता देता हूँ। MS वर्ड के जो MS वर्ड जो रहता है उसके बारे में टेस्ट होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजी रहता है, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, आपने मान लीजिए कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, जैसे RSCIT आपने कर रखा है और काफ़ी पहले कर रखा है और अब बिल्कुल भी आपकी कुछ तैयारी नहीं है, आप वर्क नहीं है कंप्यूटर पे, तो आप टेस्ट में जो है क्वेश्चंस आते हैं वो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। 1-2 महीने में आप कवर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ क्या होती है। बहुत ईजी रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या होती है, हमें ये पता नहीं रहता कि कौन सा MS वर्ड आने वाला है। पिछली बार मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा MS वर्ड आने वाला है, लेकिन तैयारी पूरी करके गया था। तो पिछली बार जो MS वर्ड आया था वो आ गया था 2003 का, और हम ऐसी आशा करके गए थे, हमें ऐसी जानकारी मिली गई थी, बताया गया था कि 2007 का आ सकता है या 10 का आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। 2003 का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 2003 का आ जाएगा, जिसके कारण मेरा एक दो क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि हम तो अपडेट वाले की तैयारी करके गए थे, जो MS वर्ड अपडेट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण नंबर कम हो गए। तो इसलिए MS वर्ड की मुझे अभी जानकारी नहीं कि कौन सा MS वर्ड आ सकता है। तो इसलिए आप अपने स्तर पर ये जानकारी लीजिएगा कि कौन सा MS वर्ड आ सकता है एफिशिएंसी टेस्ट में। अगर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। लेकिन सिर्फ एक ये नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो वाला आ सकता है, 100% अगर आप श्योर हो तभी किसी को जानकारी दीजिए, नहीं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी थी, एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया है। तो और जो भी मैंने आपको बताया है एफिशिएंसी के बारे में, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया जो मैंने फेस किया है। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। घबराहट होती है, मैंने भी पहली बार एग्ज़ाम दिया था 2021 में। कूकस में मेरा सेंटर आया था, आर्या कॉलेज में। हो सकता है शायद इस बार भी वहीं आए, क्योंकि पिछली बार सबका वहीं आया था, सबका, ऑल राजस्थान। तो हो सकता है इस बार भी वहीं आए। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछली बार काफ़ी फर्जीवाड़ा भी हुआ था, कई बार स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी गई थी डिक्टेशन की, किसी को समझ में नहीं आया था, कभी किसी टाइम पे वॉल्यूम कम थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार आशा करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। जो भी प्रोसेस रहेगा, सिस्टम रहेगा, जो भी अधिकारी लोग रहेंगे, वो इस बारे में इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो गलती पिछली बार हुई, जो फर्जीवाड़ा पिछली बार हुआ, इस बार ऐसा कुछ ना हो। तो गाइस, यही जानकारी आपसे देनी थी, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आने वाले समय के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करते हैं आप सब अच्छा करेंगे, और बस यही जानकारी देनी थी आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे रात के 10, और मुझे आज ही ये जानकारी मिली है, और आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको अगर नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें 28 तारीख है। 28 तारीख को रजिस्ट्रार ने साइन करके ये नोटिफिकेशन जारी किया है भर्ती का। तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सब अब तैयारी में जुट जाइए, तैयारी कर रहे हैं तो और तैयारी में जुट जाइए। ओके गाइस, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।